हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं द जीवन मंत्र। मैं आपका दोस्त अनिल यादव। आज शिक्षा विभाग से बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला है, जिसे सुनकर हर एक व्यक्ति के आंखों में पानी आ गया। ऐसा हादसा जीवन में कभी किसी के साथ ना हो। दोस्तों, आप लोग को जानकर बहुत ही दुख होगा कि आज कानपुर उन्नाव से एक ऐसी खबर आई है जिसमें कि 3 शिक्षिका बहनों की जान चली गई और साथ में एक ड्राइवर जो कार चालक था उसकी भी मृत्यु हो गई। साथ में एक शिक्षक जो बाइक सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको यह खबर जानकर बहुत ही ज्यादा दुख होगा कि आज सुबह स्कूल के लिए निकली 3 शिक्षिकाएं जो कि अपने एक निजी कार से विद्यालय के लिए जाती थी। रोज उनका रूटीन था, लेकिन आज जब घर से वो निकली तो उनको ये नहीं पता था कि वो दोबारा घर वापस नहीं आएंगी, क्योंकि दोस्तों शिक्षिकाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर यूं कहें कि आज के जमाने में महिलाएं देवी हैं तो कोई असंयोग नहीं होगी। जिस प्रकार महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, खासकर वह महिलाएं जो जॉब में हैं, किसी भी जॉब में है, चाहे शिक्षक हो, बैंक में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनके ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि घर की गृहिणी होती है, घर की सारी जिम्मेदारी होती है, साथ साथ ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। तो इन सब बोझ के तले दबी होती हैं। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो बहुत ही दुख होता है। तो वही घटना आज देखने को मिली। आज कानपुर के रास्ते से नारा मऊ हाईवे से 3 शिक्षिकाएं जो कि एक कार में ही बैठकर आ रही थी, अंजुला मिश्रा, आकांक्षा मिश्रा, ऋचा अग्निहोत्री, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। साथ में विशाल द्विवेदी जो कि उनका ड्राइवर था, वो भी इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से इन शिक्षिका बहनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर इस दुख की घड़ी में इनको परिवार को शक्ति दे, जिससे कि इस दुख को सहन कर सकें, क्योंकि असहनीय पीड़ा हुई होगी जिनके पास भी ये खबर पहुंची होगी। कभी उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी जब भी घटनाएं होती हैं तो हम सबको कुछ न कुछ सिखा कर जाती हैं। देखिए, हम लोग उनकी कमी तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस घटना से हम लोग कुछ सीख जरूर ले सकते हैं। देखिए, अक्सर हम लोगों ने सुना है दुर्घटना से देरी भली। दुर्घटना से देर भली तो है, लेकिन इस पर हम लोग अमल बहुत कम करते हैं। इसको अक्सर हम लोग कहावत में टाल देते हैं, जबकि दोस्तों वास्तविकता है कि अगर कहीं आपको जाना है तो आप समय से घर से निकलिए। अगर आपको थोड़ी सी देरी भी हो जाती है तो आप अपने स्पीड में ही चलिए। बहुत तेज गाड़ी हो, बाइक हो, कार हो नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले ऋषभ पंत की आप लोगों ने खबर सुना होगा कि बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रहे थे और अचानक उनकी कार पलट गई थी, तो हादसा हो गया था। तो आए दिन ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं। हमें आपको चिंता करना होगा, हम आप शिक्षक हैं, इस पर विचार करना होगा कैसे इसमें सुधार हो। आप घर से निकलिए, बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए, क्योंकि हेलमेट से आपकी सुरक्षा होती है। खुदा न खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाए तो हेलमेट आपकी रक्षा करेगा, आपके सर को फटने नहीं देगा। अगर आप कार से ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधिए। सीट बेल्ट बांधेंगे तो कुछ न कुछ सुरक्षा होगी, लेकिन उससे अच्छा है कि गाड़ी बहुत ही स्लो चलाएं, बहुत ज्यादा स्पीड में न चलाएं। ऐसी स्पीड में गाड़ी को रखें जिससे कंट्रोल किया जा सके। आज ऐसा हादसा हुआ जो कि खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि सामने से बस आ रही थी जिससे गाड़ी टकरा गई। और पहले क्या हुआ कि इनके गाड़ी में सीएनजी भरवाना था, जिसके लिए हाईवे के कट पे मुड़ना चाह रहे थे। जैसे मुड़े तो पीछे से अशोक कुमार जी की बाइक आ रही, जो वो भी एक शिक्षक थे, उनकी बाइक से इनकी गाड़ी टकराई और वो हादसा हुआ। सामने से एक बस आ रही थी और बस से जोरदार टक्कर हुई। तो गाड़ी आप देख सकते हैं, इसमें गाड़ी सामने से उसका चिथड़ा उड़ गया और तीनों शिक्षिकाएं और ड्राइवर उसी गाड़ी में फंस गए और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई गाड़ी। मौके पे पुलिस और सब लोग आकर उनको निकालने में बहुत समय लगता, क्योंकि ऐसी टक्कर हुई थी, गाड़ी पूरा चिपक गई थी। उसमें से निकालने में बड़ी तकलीफ और दिक्कत आ रही थी। किसी न किसी प्रकार से उन सब लोगों को निकाला गया। तो एम्बुलेंस आने में भी थोड़ा सा समय लगा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते 2 शिक्षिकाओं की मृत्यु हो गई। साथ में एक शिक्षिका भर्ती थी, लेकिन अंत में उनकी भी मृत्यु हो गई।
विशाल दुबेरी जो कि कार चालक था, वो भी जिंदगी से जंग हार गया। इनके परिवार पे क्या बीत रही होगी दोस्तों, सोचिए। जो शिक्षिकाएं अपने घर से अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर खाना बनाकर निकली होंगी और दोबारा घर नहीं पहुंचे होंगी, तो बच्चे उनका इंतजार कर रहे होंगे, उनके पति उनका इंतजार कर रहे हैं, माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया ऐसे परिवार पर, और किसी के साथ ना हो। यही निवेदन करने के लिए वीडियो लेकर आए हैं कि दोस्तों, दुर्घटना बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि आदमी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, स्कूल पहुंचने का प्रेशर है, ऑफिस पहुंचने का प्रेशर है। तो आप लोग कोशिश करके घर से समय से निकलिए, समय से निकलें। अगर देर भी हो जाती है तो इतना तेज गाड़ी न चलाएं कि जिससे कि ऐसा दुर्घटना आप सब लोगों के साथ घटित हो जाए। आप अपनी ही स्पीड में जाइए। जो भी गाइडलाइंस हैं, सरकारी गाइडलाइंस हैं, सड़क के गाइडलाइंस हैं, उनको हमें आपको फॉलो करना है, उसके अनुसार ही चलना है। आप सोचिए, महिलाओं के ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी होती है कि उनको स्कूल भी पहुंचना होता है, घर के भी सारे कार्य करने होते हैं, कहीं कोई कोताही नहीं होती है। इसलिए जो भी महिलाएं नौकरी में हैं, ऑफिस में हैं, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप घर से समय से निकलें, समय से स्कूल पहुंचे। अगर देर भी हो रही है, मानवता से निवेदन कर सकते हैं, लेकिन अपने जान जोखिम डालकर ऐसा कोई काम न करिए जिससे कि आप घर वापस न पहुंचे। चीजें हैं जिसके कारण दुर्घटना हो रही है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को अपने घर के आसपास ही विद्यालय दिया जाए, जिससे कि उनको उतनी ज्यादा दिक्कत न हो। आप देखते होंगे, जैसे बहुत से लोग लखनऊ में रहते हैं, बाराबंकी हो गया, उन्नाव हो गया, इधर अमेठी हो गया, उधर सीतापुर हो गया, यहाँ से दूर दूर से जा रहे हैं। जब दूर दूर से विद्यालय के लिए निकलते हैं तो दिक्कत स्वाभाविक बात है कि जब 60-70 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा तो ऐसे हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं। इसलिए निवेदन यही है कि सबको अपने घर से विद्यालय बहुत नजदीक मिल जाए, जिससे कि ऐसी घटनाओं से हम लोग बच सकें। साथ में खुद से भी आप सबको केयर करना होगा, बहुत संयमता के साथ गाड़ी बाइक चलाना होगा। और जो भी ड्राइवर आप रखें उसको देख लीजिए किस प्रकार का ड्राइवर है। यदि धूम्रपान ज्यादा कर रहा है तो उसको सचेत कर दीजिए, अपने हिसाब से गाड़ी चलवाइए, जिससे कि आप सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच सकें। तो दोस्तों, शिक्षक परिवार में ये आज बहुत ही ज्यादा शोक का समाचार हम सब लोगों को सुनने को मिला, जिससे मन विचलित हो गया। शब्द नहीं है, क्या कहा जाए। बस यही है, परिवार के प्रति दुआएं हैं कि उनको ईश्वर इस दुख की घड़ी में इतना शक्ति प्रदान करे कि वह असहनीय दर्द को सह जाएं और अपने बाल बच्चों की देखभाल करें। बस यही कहना चाहते हैं। एक बार पुनः आज मृतक तीनों शिक्षिकाओं और कार चालक को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। धन्यवाद।